योगी आदित्यनाथ के आश्रम की साध्वी के साथ छेड़छाड़, मारपीट और बलात्कार की कोशिश। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। नमस्कार दोस्तों, जगत क्रांति टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। दोस्तों, वीडियो के अंत में अपने कमेंट लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अब प्रस्तुत है फरीदाबाद से भूपेंद्र चौधरी की एक रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की पीठ द्वारा संचालित आश्रम की साध्वी महंत उमानाथ के साथ फरीदाबाद दयालनगर स्थित दयालुनाथ महाराज के आश्रम पर छेड़छाड़, बलात्कार की कोशिश, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना 22 मई देर शाम की है। महंत उमानाथ अपने आश्रम पर आरती कर रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले सतपाल ने उनके साथ बदतमीजी की और मारपीट करने के बाद उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, जिस पर ग्रीनफील्ड पुलिस चौकी ने आरोपी सतपाल और उसकी पत्नी सहित अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। संत महात्माओं के लिबास में दिखाई दे रही यह महिला नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई है, जिसके अध्यक्ष यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो पिछले 2 साल से फरीदाबाद दयालनगर स्थित दयालुनाथ महाराज के आश्रम पर निवास करती हैं, जहां पड़ोस में रहने वाले सतपाल ने इनके साथ आश्रम में घुसकर छेड़छाड़ की और मारपीट करने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी है। पूरी आपबीती बताते हुए महंत उमानाथ ने कहा कि वह 22 मई की शाम को आश्रम में आरती कर रही थी, तभी सतपाल आया और उसके साथ गाली गलौज करने लगा। इसके बाद उसके गुप्तांग पर हाथ लगाकर छेड़छाड़ की और उसने और उसकी पत्नी सहित अन्य व्यक्तियों ने महंत उमानाथ के साथ मारपीट की। इस पूरे वाक़ये के पीछे कारण बताते हुए उमानाथ ने कहा कि आश्रम के आसपास रहने वाले लोग दीवार कूद कर आते हैं और शराब, गांजा सहित अन्य प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसका उन्होंने विरोध किया था, जिसकी रंजिश मानकर उनसे बदला लिया गया है और आश्रम से भगाने की कोशिश की गई है। मामला यही था कि वो आया था यहाँ पे 7:30 बजे में आरती पूर्ण करके खाना बनाने। सतपाल गुर्जर, कविता उसकी पत्नी, 1-2 उसके साथ में थे, फिर धीरे धीरे 7-8 हो गए। इसका तो मुझे पता नहीं कि क्या हुआ था। मेरे को तो बाहर निकल यही आवाज़ें आ रही थी। जैसे मैं बाहर आई, इन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ लिया, इसको वहाँ ले चलो, अंधेरे में ले चलो। मैंने बोला हुआ क्या, कुछ तो बताओ, चला जाए यहाँ से, तो क्यों ऐसे करता है, चला जाए यहाँ से। लेकिन वो नहीं माना। बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दी उसने मुझे, बहुत ही बोला मुझे वो, और मेरे बाजू पकड़ लिया, मेरे गुप्त अंगों पे भी उसने हाथ लगाया। फिर भी मैं चला जाए यहाँ से, मेरी आवाज़ एक ही थी, तू चला जाए यहाँ से, लेकिन वो नहीं माना। आखिर मेरे शिष्य को मैंने आवाज़ दी। अब मैं क्या बताऊँ आपको, इसके बारे में मैं नहीं जानती ये मेरे से क्या चाहते हैं। मेरी कोई दुश्मनी नहीं है आसपास, मैं कहीं जाती नहीं हूँ आसपास, मेरे क्यों किसी से मेरी दुश्मनी है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन ये जाने क्या चाहता है मेरे से। मेरा मंदिर है, इसको भगा दो यहाँ से, मंदिर में मत रहने दो इसको। हाँ, मंदिर तो चाहते होंगे, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ आपको, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें मार दिया जाएगा, इसका मतलब तो मैं क्या बताऊँ, यही होगा। वहीं हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी कर्नल समर सिंह ने बताया कि दयालनगर में रहने वाले कुछ असामाजिक लोग इस आश्रम को खाली करवाकर गलत कार्यों के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। महिला होने के नाते इसलिए उन्हें परेशान किया जाता है। हाल ही में ऐसा सतपाल नाम के एक व्यक्ति ने किया है, जो कि गलत है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अंदर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस मंदिर को अन्यथा किसी दूसरे तरह से यूज़ करना चाहते हैं, क्यों ये एकांत की जगह, बड़ी जगह है। महिला होने के नाते ये उतना कंट्रोल तो नहीं कर पाती हैं उनको, लेकिन जब जब भी लोग यहाँ आते हैं, जैसे गांजा पीने आते हैं, जैसे कि जुआ खेलने आते हैं, जैसे कि शराब पीने आते हैं, कभी कभी महंत जी ने इन्होंने हमें ये भी बताया कि यहाँ पे इन्होंने लड़कियाँ भी पकड़ी। तो यहाँ पे लड़कियाँ भी पकड़ी गई हैं। जिन लोगों के ये नाम बताए हैं इन्होंने एफआईआर में, उन लोगों का
कहना ये है कि अगर ये यहाँ से चले जाएं और आश्रम खाली हो जाए तो वो लोग अपने धंधे को सुचारू रूप से यहाँ चला सकते। वहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने करीब आधा दर्जन धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये दालू बाबा की कुटिया है हमारे जोरचंद एरिया में। इस पे एक जो महिला है आरती पूजा वगैरह कर रही थी, उसके साथ कुछ और महिलाएं भी थी। तो उसी वक्त जब वो पूजा खत्म कर रही थी तो उसी टाइम एक महिला कविता वाइफ ऑफ सतपाल और सत्य वो आई और उनके साथ उनका झगड़ा हो गया किसी बात पे, और वो झगड़ा करते रहे। उसमें उसका इसने अपनी शिकायत में दिया है कि वो मेरे को यहाँ से भगाना चाह रहे थे, और इस संबंध में हमें शिकायत मिली है। और जो मारपीट की धाराएं हैं और जो दूसरे उस महिला का हस्बैंड और एक दो लोग और आ गए थे उसकी शिकायत के अनुसार, तो उनके नाम है। तो मारपीट की धारा और छेड़छाड़ के अंतर्गत उसका मुकदमा दर्ज किया गया है, उसमें तफ्तीश की जा रही है और आगे इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो अपडेट किया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।